हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 9B का बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर पहला, एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक आसमान की ओर, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए कह रहा है एक लंबा खंबा है और उसकी परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। चित्र में जो देखिए BC है वह खंबा है और AB जो है वह परछाई है। देखिए खंबे की जो ऊंचाई है खंबे की परछाई के बराबर है, तो आप देखिए यह है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, 90 अंश का है, तो इसके आमने सामने के भुजा जब बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, तो दोनों मिलकर 90 हो गया, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। अब आप देख लीजिए दूसरी विधि से। देखिए हम चलते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप देखिए इसमें लंब और आधार का रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो हम थीटा वैसे ही निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, अब आप देखिए इसमें इसका मान बराबर है, तो हम BC, इसमें देखिए लंब क्या है, इसमें BC है और आधार देखिए इसमें क्या है AB बराबर BC है, तो हम AB की जगह पर BC लिख देते हैं, तो BC। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए tan थीटा, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार आपका यह पहला ऑप्शन हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिए, कह रहा है किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शिखर बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात है। देखिए आप टेंजेंट का यहाँ पर मतलब है tan थीटा बराबर हमें 3/4 प्राप्त। चलिए अब चित्र का निर्माण करते हैं। अब आप चित्र में देखिए जो BC है वह स्तंभ की ऊंचाई है और AB जो है वह स्तंभ की छाया की लंबाई है। देखिए इसमें जो टेंजेंट दिया हुआ है वह है tan थीटा है, उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, मतलब tan थीटा बराबर 3/4 हमें दिया हुआ है। तो हमें स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात बताना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में हमें ऊंचाई और छाया के बीच में रिलेशन बताना है, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए इसमें tan थीटा बराबर, देखिए इसमें लंब क्या है, लंब इसमें BC बटा आधार, इसमें देखिए क्या है AB बटा AB। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमें प्राप्त है tan थीटा बराबर 3/4, तो हम लिख लेते हैं tan थीटा बराबर 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AB। देखिए BC बराबर हमें 3 प्राप्त हो गए, AB बराबर हमें 4 प्राप्त हो गया। तो अनुपात देखिए क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर स्तंभ की ऊंचाई BC है, BC बराबर हमें 3 अनुपात है, और देखिए क्या है छाया की लंबाई इसमें AB बराबर हमें कितना प्राप्त है, 4, तो 4। तो इसमें देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में 3:4। तो ये आपका पहला ऑप्शन होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी। मतलब कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है और मीनार के शिखर से किसी पृथ्वी के एक बिंदु से उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, और हमसे पूछा है कि बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी क्या होगी। तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। अब आप चित्र में देखिए जो BC है वह मीनार है और AB जो है वह भूमि का सतह है। भूमि की सतह पर एक बिंदु हमने A मान लिया कि बिंदु A से ही मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए मीनार के शिखर से बिंदु A का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अवनमन कोण का क्षैतिज रेखा इस रेखा के समांतर होता है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये 30 है, तो भी 30 हो जाएगा एकांतर अंतर कोण से। अब आप देखिए चित्र में हो गया सब कुछ। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हमें निकालना है मीनार के आधार से बिंदु की दूरी। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए इसमें tan
देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 30 डिग्री प्राप्त है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। लंब इसमें देखिए क्या है, BC है, BC बराबर हमें 50 मीटर प्राप्त है, तो 50 मीटर। आधार इसमें देखिए क्या है, AB को हमें निकालना है, तो AB को हम लिख लेते हैं वैसे ही। देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बराबर देखिए क्या हो जाएगा 50 मीटर बटा AB। अब आप देखिए इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 50 × 3 मीटर। अब आप देखिए AB बराबर 50 × 3 मीटर है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष था और आंधी के कारण वह टूट गया और उसका टूटा हुआ शीर्ष पृथ्वी के साथ 45 डिग्री कोण का निर्माण कर रहा है, और बोला है कि वृक्ष का शिखर वृक्ष के जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। तो कहा है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, तो हमें इसको निकालना है। तो चलिए इसका हम चित्र बना ले। अब आप देखिए चित्र में हमने BD को पेड़ पूरा मान लिया है और BC जो है वह बचा हुआ पेड़ है, और AC जो है वह टूटा हुआ शीर्ष भाग है। तो देखिए पृथ्वी का सतह AB है इसमें, तो ये पृथ्वी सतह के साथ 45 डिग्री कोण का निर्माण कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, यानी BD हमसे पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हमें जो AB की लंबाई है वह 10 मीटर प्राप्त है। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसको लिख लेते हैं हम। अब आप देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, देखिए इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर, देखिए इसमें लंब क्या है, लंब इसमें है BC बराबर हमें नहीं प्राप्त है, तो इसको ऐसे ही हम लिख लेते हैं BC बटा, देखिए आधार इसमें देखिए क्या है, आधार इसमें है AB बराबर हमें 10 मीटर प्राप्त है, तो हम 10 लिख लेते हैं 10 मीटर। अब आप देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा BC बटा 10 मीटर। इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा BC बराबर 10 मीटर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आप देखिए BC बराबर हमें 10 मीटर प्राप्त हो गया, 10 मीटर। अब हमें CD निकालना है, CD AC के बराबर है। तो देखिए लंब और कर्ण में एक संबंध होता है साइन का, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब आप देखिए थीटा बराबर हमें 45 डिग्री प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर लंब इसमें देखिए क्या है, लंब इसमें BC है, BC बराबर हमें 10 मीटर प्राप्त है, तो हम लिख लेते हैं 10 मीटर। देखिए इसमें कर्ण क्या है, कर्ण इसमें AC है, AC को हमें निकालना है, तो हम इसको लिख लेते हैं AC बटा AC हो जाएगा। देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर बटा AC। अब देखिए इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे तो AC बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 10 × 2 मीटर। देखिए AC जो है वह CD के बराबर हमने मान लिया है। देखिए AC जो है टूटा हुआ पेड़ का भाग है, तो देखिए AC को हमने CD के बराबर मान लिया है, तो हम लिख सकते हैं CD बराबर 10 × 2 मीटर। अब आप देखिए पेड़ की पूरी लंबाई क्या है, BD है, तो BD को हम पेड़ की लंबाई बराबर BC प्लस CD, देखिए BC बराबर हमें 10 प्राप्त है प्लस CD बराबर हमें कितना प्राप्त है 10 × 2 मीटर सब मीटर में। देखिए हम इसमें 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस × 2 मीटर, या फिर 10 × 2 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसका जो आंसर हो गया तीसरा नंबर का है। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यदि कोण PAB 60 डिग्री है तो झंडे की ऊंचाई है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लट्ठा है और लट्ठे के पाद बिंदु यानी उसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर लट्ठे के शीर्ष से 60 डिग्री कोण का निर्माण हो रहा है। तो हमसे पूछा है झंडे की ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। दोस्तों अब आप चित्र में देखिए PB जो है वह झंडे का लट्ठा है और झंडे के लट्ठे के पाद बिंदु से
बिंदु ए 50 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु ए से ये 50 मीटर की दूरी पर है। और फिर देखिए बिंदु ए से 60 डिग्री कोण का निर्माण हो रहा है उसके शिखर से। देखिए ए बीच में है, यानी ए बिंदु से ही 60 डिग्री कोण का निर्माण हो रहा है। तो देखिए 60 डिग्री कोण का निर्माण हो गया। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। हमें क्या निकालना है, हमें झंडे की ऊंचाई निकालना है, यानी बीपी निकालना है। तो हम इसको एच मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हल में हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज एपीबी में। तो देखिए समकोण त्रिभुज एपीबी में हमें आधार पता है, हमें ऊंचाई को निकालना है। तो इसमें हम लगाएंगे फार्मूला tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब आप देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 60 डिग्री प्राप्त है, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर। देखिए इसमें लंब क्या है, इसमें लंब है बीपी है। बीपी को हमने एच माना है, तो हम एच लिख देते हैं बटा। देखिए आधार इसमें ए बी है, तो ए बी बराबर 50 मीटर प्राप्त है, तो हम 50 मीटर लिख लेते हैं। देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3 बराबर देखिए एच बटा 50 मीटर। वो आप देखिए इसमें तिरक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एच बराबर 50 कड़ी में 3 मीटर। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर पहला है। अगर आपको इस क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री का है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा। देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि समुद्र के किनारे एक पहाड़ी स्थित है और एक नाव पहाड़ी की ओर आ रहा है। समुद्र की पहाड़ी से देखने पर नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। फिर 4 मिनट पश्चात वह पहाड़ी की ओर जब आता है तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। अब आप चित्र में देखिए CD को हमने पहाड़ी मान लिया है और पहाड़ी की ऊंचाई को हमने एच मान लिया है। और देखिए हमने मान लिया कि पहले समुद्र में नाव बिंदु ए पर था, बिंदु ए से ही उसके सिर से 30 डिग्री अवनमन कोण का निर्माण हो रहा था। देखिए अवनमन कोण की क्षैतिज रेखा इस रेखा के हमेशा समांतर होती है। तो देखिए ये रेखा समांतर है, तो इसे एडी तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतर कोण से 30 डिग्री एक कोण है, तो ये भी कोण 30 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार यह 60 डिग्री का कोण है, तो ये भी 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो आप देखिए हमने मान लिया कि 4 मिनट चलने के पश्चात वह बिंदु बी पर पहुंचा और बिंदु बी से ही 60 डिग्री अवनमन कोण का निर्माण हुआ है। तो हमने 60 डिग्री अवनमन कोण का निर्माण कर लिया। तो हमसे पूछा है कि उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमें बताना है कि उसे किनारे तक पहुंचने में, यानी पहाड़ी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में आप देखिए एच और आधार में, यानी ऊंचाई और आधार में हमें संबंध बताना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए फिर क्या हो जाएगा। देखिए tan थीटा, देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 60 डिग्री प्राप्त है, तो हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। देखिए इसमें लंब CD है, CD बराबर एच हमने माना है, तो एच हो जाएगा। और आधार इसमें देखिए BC है, BC को हम यक्स मान लेते हैं, तो यक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा एच बटा यक्स। अब आप देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3। फिर देखिए क्या हो जाएगा बराबर एच बटा यक्स। अब आप देखिए इसमें जब तिर्यक गुणा हो जाएगा तो एच बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यक्स कड़ी में 3। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ACD में। तो हम लिखेंगे, अब आप देखिए समकोण त्रिभुज ACD में, अब आप देखिए इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का प्रयोग करेंगे। देखिए तब क्या हो जाएगा tan, देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 30 डिग्री प्राप्त है, तो 30 डिग्री बराबर देखिए क्या हो जाएगा लंब, इसमें देखिए एच है, इसमें भी है, तो एच बटा आधार। आधार इसमें देखिए क्या है AC है, AC को हम दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, AB प्लस BC। तो AB को हम Y मान लेते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा y प्लस यक्स। अब आप फिर देखिए क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर एच बटा
x प्लस वाई। अब आप देखिए हम जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स बराबर h करड़ी में 3। अब आप देखिए h बराबर हमें x करड़ी में 3 प्राप्त है, तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ से हम इसको रख देते हैं तो क्या हो जाएगा x करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 समीकरण 1 से। अब आप देखिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x बराबर, आप देखिए करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में जो होगा तब ये 3 हो जाएगा तो 3x हो गया। अब आप देखिए x को उधर हम भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x माइनस में हो गया। अब आप देखिए y बराबर क्या हो गया 2x। अब आप देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x हम निकाल लेंगे तो हमें दूरी हमें पता चल जाएगी, तो हमें समय पता चल जाएगा। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा y बटा 2, y बटा 2 यानी x दूरी y का आधा है। y दूरी को तय करने में 4 मिनट जब लग रहा था तो x दूरी को तय करने में आधा समय लगेगा। तो हम लिखते हैं जब y दूरी को तय करने में 4 मिनट समय लग रहा था तब x दूरी को तय करने में का समय बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा y की जगह पर हम 4 रख देंगे बटा 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 मिनट। ये देखिए हमें प्राप्त हो गया x दूरी को तय करने में उसे 2 मिनट लगेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।